कहता है शो दैट जी ये 4 है अपना 4। थोड़ा ज़्यादा स्टाइलिश बन जाता है कभी कभी। तो ये है जी सवाल, और कुछ इसी तरह का सवाल इस साल भी था कंपलसरी 10 नंबर में। कहता है शो करें ये जो ग्रुप जी है जिसमें ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 4 है, ये आइसोमॉर्फिक है जी डैश के जिसमें ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना पड़ेगा दोनों ग्रुप के। सो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ही कर रहे हैं सर। पहला स्टेप यही है, जो भी आपके ग्रुप गिवन है उनके हर एक मेंबर का आप क्या निकालेंगे, ऑर्डर। ईच एलिमेंट ऑफ जी डैश। आप देखें सर यहां पर एडिशन मॉड्यूलो 4 है, आइडेंटिटी क्या होगा बोलो जी, 0 होगा क्या? यहां आइडेंटिटी कौन होगा सर, 0, क्योंकि ऑपरेशन कैसा लगा हुआ है, एडिशन मॉड्यूलो 4। यहां आइडेंटिटी कौन होगा, क्या कहना चाहोगे? 1, ऑपरेशन क्योंकि लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5। आप देखें सर आइडेंटिटी 0 है, इट मींस ऑर्डर ऑफ 0 विल बी 1। एक को मैं कितनी बारी ऐड करूं और फिर मैं मॉड्यूलो 4 ले लूं सो दैट मेरा 0 आए, बोलो तो 4 बारी करना पड़ेगा क्या? एक को आप 4 बार ऐड करो और मॉड 4 लो, मतलब तो आंसर क्या आएगा सर, 0 आएगा। तो ऑर्डर 4 हुआ। 2 का ऑर्डर बताओ आप लोग कितना होना चाहिए, आप लोग बताओ। 2 को कितना बारी ऐड करो फिर मॉड 4 लो सो दैट आंसर 0 आए। अरे बता दो। 2 को कितना बारी ऐड करें फिर उसका मॉड 4 लें तो आंसर 0 आए। और टफ सवाल पूछ लिया क्या? 2 को, हाँ, 2 बारी ऐड करोगे फिर मॉड 4 लोगे तो 0 आएगा। और ऑर्डर ऑफ 3 क्या होना चाहिए, 3 को कितनी बारी ऐड करने पे, 4, हाँ, 4 बार ऐड करोगे कम से कम तो 12 आएगा, 12 पे आप मॉड 4 लोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, यहां पे आपने मल्टीप्लीकेशन है सर, आप देखें इसका 1 का ऑर्डर तो 1 ही हो गया। ऑर्डर ऑफ 2, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं और फिर मॉड 5 लूं सो दैट आंसर मेरा 1 आए, 4 बारी। 2 का पावर 4 इज 16, 16 मॉड 5 कितना आएगा सर, 1, हाँ। ऑर्डर ऑफ 3, 3 को कितनी बारी करें भैया कि आपका, हाँ, इसमें देखो 2 को आप 4 बारी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा उस्ताद जी, 16 आएगा, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पे है ना मॉड्यूलो। और 16 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो
मतलब 1 आ जा रहा है 4 बार करने पे, तो सही है। 3 को कितना बार करना पड़ेगा सर? 3 बारी, 2 बार में आ जाएगा 1, 3 तिया 81 होएगा ना, 81। तो 4 बार करना पड़ेगा ना सर। 81 जाएगा, 9 पे तो 4 नहीं आ जाएगा, 9 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर 4, तो दिक्कत। ऐसे 4 को कितना बारी करें? 2 बारी, 4 चौक 16, 16 डिवाइड बाय 5 गिव्स अस रिमाइंडर 1। ठीक है, अब मेन मुद्दा शुरू है। हाँ, दो आप देखें, फॉर आइसोमॉर्फिज्म एलिमेंट्स हैविंग सेम ऑर्डर कैन बी मैप्ड। जिनका ऑर्डर सेम है उन्हीं को हम मैप करवा सकते हैं। नहीं, ये लिखे थे अपन प्रॉपर्टी आइसोमॉर्फिज्म में। ये अपन लोग प्रॉपर्टी लिखे थे जब मैंने बताया था कि कभी कभी मैपिंग नहीं गिवन होता है, हमें खुद से मैप करवाना होता है। तो हाँ, तो वही प्रॉपर्टी है ये। अब देखो यहां पे आप देखें सर, इसका आइडेंटिटी तो उसके आइडेंटिटी से मैप होगा मैपिंग के अकॉर्डिंग, मतलब फंक्शन इमेज ऑफ 0 शुड बी 1, आइसोमॉर्फिज्म का प्रॉपर्टी। इधर का आइडेंटिटी का इमेज निकालेगा तो उधर का आइडेंटिटी पाएगा, ऐसा देखे अपन लोग। अब देखो यहां पर 1 का ऑर्डर जो है, पहले 2 वाले का देख लेते हैं। 2 वाले का ऑर्डर 2 था या 4 का ऑर्डर 2 था, इसका मतलब फंक्शन इमेज ऑफ 2 शुड बी 4। सर अब इनके पास चॉइस है, हो सकता है आप 1 को 2 से मैप करवा दो या 1 को किस से मैप करवा दो? 3 से। तो अपन 1 को जो है 2 से मैप करवा देते हैं और फिर 3 जो है वो 3 से मैप हो गया। बेसिकली ये मैपिंग ऐसा हो गया, मैं इधर साइड में बनाता हूं, देखो ये G था, ये G डैश, G के अंदर कौन कौन मेंबर था? 0 1 2 3, इसके अंदर था 1 2 3 4। तो अपन लोगों ने आइडेंटिटी का आइडेंटिटी से मैपिंग करवाया, जो कि होना ही चाहिए था। 1 का मैपिंग मैंने 2 से करवा दिया और 2 का मैपिंग 4 से और 3 का मैपिंग 3 से। तो इसका और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी मैपिंग होगा, मतलब आइसोमॉर्फिज्म के लिए। वरना तो मैपिंग जैसे मर्जी करवा दो, क्या फर्क पड़ता है, बट आइसोमॉर्फिक मैपिंग नहीं बनेगा, वो ये बनेगा आइसोमॉर्फिक। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या सीन है, जैसे आपको ये 5 लिखा हुआ है ना, तो आप ऐसे 2 × 6 कर रहे हो तो उसके बाद mod 5 करोगे, 2 छिके हो गया 12। उस्ताद जी 12 को 5 से डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 2 बच जाएगा क्या? अरे नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए लिखा हूं यार कि कैसे कंप्यूट कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 2 का ऑर्डर 4 है, इसका मतलब है आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा बताओ? 16 आ जाएगा। चार बार करेंगे तो, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब 2 का ऑर्डर तो 4 है। हाँ, क्योंकि इसका आइडेंटिटी कौन है? मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी कौन होता है उस्ताद जी? 1 नहीं होता है क्या? हाँ, हम यहां पर देख रहे हैं ना क्योंकि हमें ऑर्डर चाहिए। वैसे तो कुछ भी, जैसे मान लो 12 mod 5 लिखा हो तो आंसर 2 आ जाएगा, हमें क्या मतलब तब आइडेंटिटी से। बट यहाँ पर तो हम
ऑर्डर का जो डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे देखते हैं कि आप उस एलिमेंट को कितनी बार प्रोसेस करेंगे सो दैट आपका आइडेंटिटी आ जाए, वही ऑर्डर होता है उसका। तो ये मैपिंग हो गया, सेम ऑर्डर का सेम ऑर्डर से मैपिंग हो गया। आप मुझे बता दें क्या ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 दिख रहा है? क्या कहना चाहोगे? बस प्रूफ नहीं करना है, लिख देना है मैपिंग इज 1 1 ऑन 2। पढ़ने वाला समझ जाएगा एक का मैपिंग एक से ही है और इधर वाले सारे एलिमेंट मैप हो चुके हैं। अब दिखाना है सर आइसोमॉर्फिज्म में कौन कौन सी बातें शो करनी होती हैं। 1 1 ऑन 2 और एक लास्ट क्या होता है? प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। प्रिजर्वेशन ऑफ कॉम्पोजिशन। अब हम लोग ये शो करवाएंगे। ये कैसे शो करवाना है? देखो, इधर के मेंबर को आप A1 A2 A3 A4 नाम दे दो जस्ट फॉर सेक। लेट A1 इज इक्वल्स टू 0, A2 इज इक्वल्स टू 1, A3 इज इक्वल्स टू 2 और A4 इज इक्वल्स टू 3। और इधर जो इनका इमेज है ना, इमेज, उनको B1 B2 B3 नाम दे दो ऐसा। तो A1 का जो इमेज है उसको मैं बोलूंगा सर B1। A1 का इमेज देखो, 0 का इमेज कौन है? 1, तो B1 हो गया 1। B2 बोलूंगा A2 के इमेज को, A2 क्या था? 1। हाँ, 1 का इमेज क्या है सर? बोलो ना, 2 है। B3 सर आप देखें कहाँ चला गया रे? A3 2 है सर, 2 का इमेज कौन है? 4 है। और B4 आपका 3 है, क्योंकि आप देखेंगे ये 3 था और 3 का इमेज 3 था। आपने इधर टेबल बनाना है, उधर भी टेबल बनाना है, तो इधर टेबल बनाते हैं। आओ खेला खेलेंगे। इधर A1 A2 A3 A4, इधर A1 A2 A3 A4। टफ तो नहीं लग रहा है ना ये? ऐसा सवाल जो है, अरे आसान है, एक बार करोगे तो बस आप भी कहोगे वाह। आप देखें सर, A1 ऑपरेशन यही लगाना है यहाँ पर, एडिशन मॉड्यूलो 4, कुछ और मत लगा देना। सर ये 0 था, 0 में 0 ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब A1। 0 में A2 1 है सर, 0 में 1 ऐड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब A2। ये रो रिपीट हो जाएगी, ये ऐसे रिपीट हो जाएगा। आंख बंद करके लिख सकते हो। अब यहां देखो, A2 1 और 1 में 1 ऐड किया, 2 आया सर। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 मतलब बोलो कितना? A3 है क्या सर? ये देखो 1 था, 1 में आप A3 ऐड कर रहे हैं, 1 में आप 3 है, मतलब 2 ऐड कर रहे हैं सर। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मतलब यहाँ आएगा A4। और 1 में आप 3 ऐड करेंगे सर, 4 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0। तो बस अब मैं टेबल भर देता हूँ। ये था मेरा 2 में मैं 3 ऐड करवाऊंगा 5, तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये आ जाएगी सर ये टेबल। ऐसे ही एक टेबल मुझे वहां बनानी है B वाली, तो आओ बनाते हैं सर। B1 B2 B3 B4, ऐसा ही क्वेश्चन आया था इस साल, वो भी देख लेंगे अभी। उसमें भी यही शो करवाना था कि आइसोमॉर्फिक है। यहाँ ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। सर पहले तो यही रो रिपीट हो जाएगा, इधर ये रिपीट हो जाएगा। हाँ, B2 यानी कि 2,
2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, आया सर 4। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 ही आएगा, 4 यानी B3। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, आया 8। 8 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। 3 यानी B4। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया सर 6, रिमाइंडर आया 1। 1 यानी B1। 4 है सर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, आया 8। डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। 3 यानी B4। अगला आएगा B1 और ये आएगा B2। आप वेरीफाई कर लो। 4 को करेंगे 3 से 12, 12 रिमाइंडर 2, 2 यानी B2। एकदम ओके की रिपोर्ट। अब आपने क्या देखना है, दोनों टेबल बनाने के बाद आप सर थोड़ा सा दोनों टेबल को देखें और मुझे बताएं क्या दोनों टेबल मेरी आइडेंटिकल हैं। थोड़ा देख के बताओ, क्या दोनों टेबल आइडेंटिकल हैं? हम्म। आप दोबारा बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस्ताद जी। आप ये देखें, यहां पर सीन क्या था, इनको उठा के आप A1 A2 ऐसा नाम दे दो। अब आप ये देखो A1 का इमेज क्या है सर, A1 इज 0, 0 का इमेज है 1, उसको B1 नाम दो। A2 है 1, 1 का इमेज क्या है 2, इसको B2 नाम दो। A3 है 2, 2 का इमेज क्या है 4, इसको आप B3 नाम दो। A4, A4 क्या है 3, 3 का इमेज क्या है 3, इसको B4 नाम दो। समझे सर कैसे दिए हैं? और ऐसा देने पे अगर दोनों टेबल आइडेंटिकल आती हैं, इट मीन्स आपका जो ये मैपिंग है ये क्या प्रिजर्व करती है? कॉम्पोजिशन। सो लिखेंगे सिंस बोथ द टेबल्स आर आइडेंटिकल हेंस मैपिंग प्रिजर्व्स द कॉम्पोजिशन सो एज द रिजल्ट। तो मतलब G और G डैश आपके आइसोमॉर्फिक हैं। समझ में आया सर क्वेश्चन कैसे करना है? कहाँ फंसे बताओ? हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और था। जैसे मैंने देखो क्या किया था, मैंने आप देखेंगे 1 को 2 के साथ मैप करवाया था। 1 का ऑर्डर भी 4 है, 2 का ऑर्डर भी 4 है, लेकिन 3 का ऑर्डर भी 4 है। तो क्या मैं 1 को 3 के साथ भी मैप करवा सकता था? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप देखें यहां पर दो तरह की मैपिंग पॉसिबल है, तो हम कहेंगे G से G डैश के बीच में कितना आइसोमॉर्फिक मैपिंग एग्जिस्ट करता है? 2। ये चीज समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों कह पा रहे हैं अपन लोग? क्योंकि यहां पर ऑप्शन है ना सर, 1 के पास 1 आप चाहो तो 2 से मैप करवाओ, 1 को आप चाहो तो 3 से मैप करवाओ, तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। इसका मतलब यहां पर दो आइसोमॉर्फिक मैपिंग पॉसिबल हैं। इसको नोट कर लो। फिर इस पे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। इस साल जो क्वेश्चन आया था वो कर लेते हैं अब, बस इसके बाद वही कर लेते हैं और क्या है, 10 नंबर में था इस साल।
लिख लिया इसको या भी नोट कर रहे हो? कर लो कर लो। देखो A1 का वैल्यू कितना है? 0। A1 का वैल्यू देखो। अब आप देखो A1 का वैल्यू 0 है तो 0 का इमेज कौन बना है? 0 का इमेज आपने किसको बनाया है मैपिंग के अकॉर्डिंग? तो वही B1 है। समझ गए? और लास्ट में बस ये लिखने, दोनों टेबल आइडेंटिकल है तो मैपिंग अपना कॉम्पोजिशन को प्रिजर्व रखता है। अगर आइडेंटिकल नहीं आती तो फिर आइसोमॉर्फिक मैपिंग नहीं होती है। लिख लिया उस्ताद जी, चलें आगे? चलो जी। अब देखो सवाल जो इस साल पूछे थे यूपीएससी में। ये था जी क्वेश्चन। इस ग्रुप को पहचानते हो सर? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ये इसके आइसोमॉर्फिक है। एडिशन मॉड्यूलो 4 के, ये शो करवाना था। 10 नंबर। देखो यहां पर हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे सर? ऑर्डर। ना ना ना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, मॉड्यूलो 4 नहीं है। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है सर। यहां पर आइडेंटिटी 1 है आपका, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मामला है। सो ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। -1 का ऑर्डर कितना होगा सर? 2। -1 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 आ जाएगा। आयोटा का ऑर्डर कितना आएगा सर? 4। और माइनस आयोटा का भी बोलो ना, 4। जी डैश में देखें अगर अपन लोग, तो आइडेंटिटी आपका 0 है क्योंकि एडिशन का मामला है। सो ऑर्डर ऑफ 0 इज 1। ऑर्डर ऑफ 1 कितना होएगा सर? 4, क्योंकि इसको 4 बार ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 4 से तो 0 आएगा। ऑर्डर ऑफ 2 इज 2, वाइल ऑर्डर ऑफ 3 इज 4। तो अब मैपिंग देख लो सर। सो 4 आइसोमॉर्फिक मैपिंग या 4 आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए सर 1 किससे मैप होना चाहिए? 0 से। इधर का आइडेंटिटी उधर के आइडेंटिटी से मैप होना चाहिए क्या?
आप ये देखो, आपका यहां पर -1 किससे मैप होना चाहिए? 2 से। सर आयोटा के पास ऑप्शन है, आयोटा या तो 1 से मैप हो सकता है या फिर किससे हो सकता है बोलो तो? 3 से। आप किसी से भी मैप करवा दें, 1 से करवा देते हैं, तो माइनस आयोटा हो जाएगा 3 से। ये मैपिंग अभी 1:1 है, मैपिंग इज 1:1, शो करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिख रहा है। हमें अब इसका टेबल बनाना है और फिर बस ये चेक करना है टेबल सेम आ रहा है क्या। A1 ले लेंगे 1 को, A2 ले लेंगे -1, A3 आयोटा, A4 माइनस आयोटा। आप देखें इधर A1 था 1, 1 का इमेज है 0, तो B1 इज 0। A2 है -1, -1 का इमेज है 2, तो B2 इज 2। A3 है आयोटा, आयोटा का इमेज है 1, और A4 का इमेज माइनस आयोटा, ये मतलब इसका इमेज है 3। तो ये टेबल बनाते हैं, इधर आओ। तो अपने को अभी ये देखते हैं सर, ये रिपीट हो जाएगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, इधर ध्यान रखना, मॉड्यूलो नहीं चल रहा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। सर A2 इज -1, -1 को -1 से करेंगे आ जाएगा 1, -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, -1 को माइनस आयोटा से करेंगे तो आयोटा, आयोटा को -1 से करोगे माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से करोगे -1, आयोटा को आयोटा से किया तो आया -1। फिर देखे आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे सर कितना आएगा? +1। इधर चल रहा है माइनस आयोटा को -1 से करेंगे आयोटा, -1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, अरे अच्छा माइनस आयोटा है ना, माइनस आयोटा को -1 से किया तो आयोटा आया। अब माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे तो कितना आएगा सर? +1, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो आएगा -1। ये बनी इधर की टेबल। अब इधर आओ, इधर चल रहा है मॉड्यूलो 4। तो ये तो रिपीट हो जाएगा अपना, और इधर ये भी रिपीट हो जाएगा। B2 चल रहा है 2, 2 में 2 ऐड करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज 0। 2 में 1 ऐड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 2 में 3 ऐड करोगे सर, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 में 1 में 2 ऐड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा। 1 में 1 ऐड करोगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 1 में 3 ऐड करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। 3 में 2 ऐड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। 3 में 1 ऐड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा।
और B1, और फिर 3 में 3 ऐड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। चेक करो क्या दोनों टेबल आइडेंटिकल हैं। क्या कहना चाहोगे? आ जा रही है आइडेंटिकल? तो बात बन गई। लिखेंगे सिंस बोथ द टेबल आर आइडेंटिकल, hence composition preserve, मतलब hence mapping preserve the composition। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर दोगे आप लोग? हाँ ना तो बोल दो भैया। हाँ